सुनो, मम्मी का फोन आया था। कह रही थी कि वो और मानव कल यहाँ आ रहे हैं। अरविंद ने कहा। क्यों? क्या रखा है यहाँ पर जो यहाँ आ रहे हैं? अगर वो लोग आ रहे हैं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। साक्षी ने चिढ़कर कहा। कैसी बात कर रही हो तुम? वो लोग यहाँ आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए और तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो? वो भी इतनी रात को? इतनी रात को? तुमने जानबूझकर ये बात मुझे इतनी रात को बताई ताकि मैं अपने मायके ना जा सकूं। साक्षी, कैसी बातें कर रही हो तुम? बात को ठंडे दिमाग से तो सोचो। अरविंद ने समझाते हुए बोला। तुम्हें सोचना है तुम सोचो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे भाई और माँ की सेवा करने का। मुझे तो उन लोगों की शक्ल तक पसंद नहीं है। साक्षी गुस्से में बोली। साक्षी, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर और ना ही उन दोनों की शक्ल देखनी है। तुम्हें भी अच्छे से पता है और उन दोनों को भी कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्या सोचकर मुंह उठाकर चले आ रहे हैं यहाँ पर। मुझे नहीं पता। मैं अभी के अभी अपने भाई को फ़ोन लगा रही हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगा। पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। साक्षी गुस्से में बड़बड़ाती गई और अपने मोबाइल उठाकर अपने भाई को फ़ोन लगाने लगी। भाई से बात कर लेने के बाद वो अपने कमरे में आ गई और अपना बैग तैयार कर लिया। तब तक उसका भाई भी वहाँ पहुँच गया। आते ही उसने अरविंद से पूछा। क्या हुआ जीजाजी? दीदी ने अचानक इतनी रात को क्यों बुला लिया? तेरे जीजाजी से क्या पूछ रहा है? चल यहाँ से। अचानक साक्षी को सामान के साथ देखकर उसका भाई सचिन भी ज्यादा कुछ कह नहीं पाया। अभी वो 18 साल का ही तो था। इसी साल कॉलेज में आया था और साक्षी से बहुत छोटा भी था। साक्षी तो उसे डांट डपट कर लताड़ कर एक तरफ बिठा देती थी और मम्मी भी उसी का पक्ष लेती थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ कहता भी नहीं था। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? चल यहाँ से। आखिर साक्षी की डांट सुनकर सचिन अपना सा मुंह लेकर साथ की साथ बाहर रवाना हो गया। उसके पीछे पीछे साक्षी भी चल दी और बाहर जाकर सचिन की बाइक पर बैठकर रवाना हो गई। इधर अरविंद अकेला सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर कैसे समझाए वो साक्षी को? साक्षी और अरविंद की शादी को 8 महीने हो चुके थे, पर सिर्फ 8 महीने की शादी में वो उसे इतना परेशान कर चुकी थी कि अब तो कई बार उसकी आंखों में से आंसू ही आने लग जाते थे। अरविंद के घर में उसकी मम्मी माया जी, छोटे भाई मानव के अलावा कोई नहीं था। पापा तो कई साल पहले ही खत्म हो गए थे। जैसे तैसे सिलाई करके उन्होंने अपने दोनों बेटों को पाला था। जब अरविंद की सरकारी नौकरी लगी तो अरविंद ने उनका सिलाई करना बंद करवा दिया था, ये कहकर कि मम्मी अब तो आपके सुख के दिन हैं, आपने बहुत कर लिया, अब मानव की आगे की पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है। जब बेटा समझदार और कमाऊ हो जाए तो सही सी बात है कि उसकी शादी की उम्मीद हर माँ को होती है। कितने अरमानों से माया जी ने अपने बेटे अरविंद की शादी साक्षी से करवाई थी, इस उम्मीद के साथ कि अब जाकर कोई सुख तो मिलेगा। लेकिन साक्षी ने तो सिर्फ अरविंद से शादी की थी। उसके परिवार से तो उसको कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो उसकी मम्मी और भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि साक्षी की मम्मी भी उसका साथ देती थी। सरकारी नौकरी देखकर तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी उससे की थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही साक्षी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हमेशा उसकी मम्मी और भाई से वो लड़ती रहती। आखिर घर में शांति रहे और बेटे बहू ठीक से रहे, इसके लिए अरविंद की मम्मी ने उसे ट्रांसफ़र लेने के लिए कह दिया। आखिर हम लोग साथ नहीं होंगे तो लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा और फिर दुनिया को भी यही लगेगा कि ट्रांसफ़र के कारण बेटे बहू दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। आखिर अरविंद ने उनकी बात मान ली, लेकिन दूसरे शहर में ट्रांसफ़र ना हो सका तो उसी शहर में ट्रांसफ़र ले लिया और साक्षी के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन अब साक्षी ना तो खुद वहां उनसे मिलने जाती और ना ही उन लोगों को अपने घर आने देती। इससे पहले भी वो लोग सिर्फ एक बार यहाँ आए थे, ये सोचकर कि कम से कम एक सप्ताह तो रुक कर आएंगे। पर साक्षी के रवैये को देखकर वो लोग 2 दिन में ही रवाना हो गए और इस बार तो रुकने के हिसाब से आ ही नहीं रहे थे। सुबह से शाम तक सिर्फ बेटे बहू के साथ समय बिताने के लिए आ रहे थे, पर उसमें भी साक्षी को समस्या थी। आखिर अपने भाई सचिन को बुलाकर वो रवाना हो ही गई। खैर, अरविंद ने अपनी मम्मी को फ़ोन नहीं किया, बल्कि वो उस समय खुद ही घर का ताला लगाकर उनके पास पहुंच गया। उसे अचानक देखकर उसकी मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि क्या बात हुई होगी, पर वो अपने आंसू छुपाकर उसे घर में ले आई। जानती थी कि साक्षी ने खाना तो खिलाया नहीं होगा, इसलिए उसे खाना परोसा। खाना खा लेने के बाद अरविंद चुपचाप सो गया। उसने कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन भी उसने पूरा दिन उन लोगों के साथ ही बिताया। शाम को मम्मी ने उसे घर जाने को कहा। बेटा, कल से तुझे ऑफिस जाना है, अब तू घर जा। रात होने वाली है, साक्षी भी घर पर आ गई होगी। हाँ, अब तो आएगी ही सही। उसे पता था कि आप सिर्फ शाम तक रुकने वाले हो, अरविंद ने कहा। क्या कर सकते हैं बेटा, आजकल हर किसी को अपने अपने रिश्ते ही पसंद है। सिर्फ अपने रिश्ते मायने रखते हैं और कुछ नहीं। मम्मी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा तो अरविंद मुस्कुराकर रवाना हो गया। घर पहुंचा तो जैसा उसे उम्मीद थी, साक्षी घर आ चुकी थी।
पर अरविंद चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। साक्षी ने भी उससे कोई बात नहीं की। जब दूसरा संडे आया तो साक्षी ने अरविंद से कहा, आज कहीं का प्रोग्राम तो नहीं है ना? अगर है तो कैंसिल कर दो। आज दीदी जीजाजी आ रहे हैं, साथ में मम्मी पापा भी। उन्हीं के साथ लंच करेंगे। उसकी बात सुनकर अरविंद ने कुछ नहीं कहा। साक्षी इतना खुश थी कि वो अपने काम में लग गई। आखिर अपने मायके वालों की मेहमान नवाजी में वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। खैर थोड़ी देर बाद वो लोग घर आ गए। अचानक उनकी आवाज़ सुनकर वो बाहर आई और सबसे हंसकर मिली। अरे दामाद जी कहाँ है? उन्हें भी तो बुलाओ, पापा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। बस पापा अभी तो यही थे, शायद अंदर वॉशरूम में गए होंगे, देखती हूँ। साक्षी ने अंदर जाकर देखा तो अरविंद कहीं नहीं था। वो बाहर निकल कर आई तो सब लोगों ने फिर पूछा, क्या हुआ, अरविंद जी कहाँ है? पता नहीं पापा, अभी तो यही बैठे हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? आजकल तो इतनी सुविधा भी है तुम्हारे हाथों में, फोन लगाकर पूछ कहाँ गए। उसकी मम्मी ने कहा। अपनी मम्मी की बात मानकर साक्षी ने फोन लगाया, लेकिन अरविंद ने फोन तक नहीं उठाया। 2-3 बार फोन लगाने पर अरविंद ने फोन उठाया। अरे कहाँ हो तुम? कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हें। घर पर सब लोग आ भी गए हैं, तुम कहाँ चले गए? अरे मेरा क्या काम है वहां पर, तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो, कहकर अरविंद ने फोन काट दिया। ये सुनकर साक्षी को बहुत गुस्सा आया। तब उसकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ, कितनी देर में आ रहे हैं? मम्मी उन्होंने तो आने से ही इनकार कर दिया, कह रहे हैं कि तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो। अरे भला ये कैसी गैर जिम्मेदाराना हरकत है? रिश्ते इस तरह से निपटे हैं क्या? उसकी मम्मी ने कहा। हाय राम, अरविंद जी का स्वभाव ऐसा है क्या? मुझे तो ऐसे ही लगते ही नहीं थे। दीदी ने भी कहा। जिसके मुंह में जो बात आ रही थी वो वही कहे जा रहा था। सबका मूड ऑफ हो चुका था। खैर रात को अरविंद घर आया तो देखा शाम को जाने वाले सभी मेहमान वहां मौजूद थे। उसे देखते ही साक्षी ने कहा, तुम्हें पता था ना कि आज ये सब लोग आने वाले हैं, उसके बावजूद भी तुम कहाँ चले गए थे? अरविंद जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अपने घर आए मेहमानों को आप इस तरह से बेइज्जत करोगे। दीदी ने भी कहा। यही सब सिखाया है आपकी माँ ने आपको कि किस तरह से अपनी बीवी के मायके वालों को बेइज्जत किया जाए? साक्षी की मम्मी ने कहा। नहीं मम्मी जी, ये मुझे मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया है, ये तो मुझे आपकी बेटी ने सिखाया है। जब मेरे मम्मी और भाई आते हैं ना तो आपकी बेटी यही काम करती है, मायके रवाना हो जाती है। अभी पिछले रविवार को ही तो गई थी, सचिन ही तो लेकर गया था, पूछो उससे। तो बस अब मैंने भी डिसाइड कर लिया कि अब से इसके मायके वाले आएंगे तो मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। आखिर रिश्ते निभाने का ठेका मैंने अकेले ने नहीं ले रखा, रिश्ते दोनों तरफ से निभते हैं। अगर ये निभाएगी तो मैं निभाऊंगा, वरना जो आज हुआ है वो अब हमेशा होगा। अरविंद ने साफ साफ कहा। सुनकर किसी से कुछ कहते नहीं बना तो सब अपना समूह उठाकर चुपचाप चल दिए। साक्षी ने काफ़ी दिन तक उससे बात नहीं की, पर अरविंद ने उसे मनाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अब जब अगले 2-3 बार भी अरविंद ने यही सब किया तो अपने आप ही साक्षी को समझ में आ गया कि या तो रिश्ते निभाना ही पड़ेंगे, वरना अरविंद तो उसके मायके वालों से कोई रिश्ता भी नहीं रखेगा।